मैं देवी भक्तों को प्रणाम करते हुए सनातन में आस्था रखने वाले को नमस्कार करता हूँ और एक प्रश्न लेता हूँ। वाराणसी से पूछ रहे हैं सहजदास जी। ये कबीरपंथी हैं। कहते हैं मूर्ति पूजा से तो ईश्वर मिलेगा नहीं, फिर आप इस पर भी जोर क्यों देते हैं? इसको विस्तार से बताइए, क्योंकि कबीर साहब ने कहा है पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। चलिए सहजदास जी, आपके प्रश्न को लेकर मां भगवती को याद करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं। आप भी एकाग्रचित्त होकर सुनेंगे। कबीर साहब ने कहा है पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। पत्थर की मूर्ति की पूजा करने से अगर परमात्मा मिल जाए तो मैं पहाड़ की पूजा करूं, यानी छोटी मोटी मूर्ति की पूजा क्यों करूं, पहाड़ जैसी मूर्ति की पूजा करूं। खैर, मैं ये कहना चाहता हूं कि किसने क्या कहा है इस पर, इससे थोड़ा विलग होकर हम इधर आवें कि पत्थर की मूर्ति और प्रभु, इन दोनों को समझें। हमारा प्रभु दास जी सर्वव्यापक है, जड़ में है और चेतन में भी है। चेतन तो चेतन है, जड़ चेतन सबके अंतरात्मा में है, सबके भीतर और बाहर भी है। यहाँ यह ध्यान देना है कि सबकी बाहर और भीतर होने के बाद उसको पाने में परेशानी क्यों? परेशानी तो हम खड़ा करते हैं, उधर से परेशानी नहीं है, उधर से सब कुछ तैयारी में है। परेशानी तो हम खड़ा करते हैं, परेशान तो हम होते हैं, तबाह तो हम होते हैं। जो मांग करते हैं वही तो मिलता है। अप्रत्यक्ष रूप से अनजाने में हम दुख की मांग करते हैं, परेशानी की मांग करते हैं, और जब परेशान होते हैं तो कहने लगते हैं ये कहां से प्रभु ने भेज दिया। हम अपनी तैयारी नहीं करते, हम अपनी दृष्टि नहीं बदलते। काश हम अपनी दृष्टि बदल देते। जैसी हमारी दृष्टि रहेगी वैसी ही हमें सृष्टि दिखाई देगी, वैसे ही परमात्मा दिखाई देगा और उसकी अनुभूति भी उसी तरीके से होगी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। एहि विधि सबहि मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। हमने सुना है भगवान जब धनुष तोड़ने के समय में पूरी तरह से तैयार हैं
उस समय उनको जितने देखने वाले हैं विविध रूपों में देख रहे हैं। भक्त कुछ और देख रहा है, वीर कुछ और देख रहे हैं। जो जैसा है, वहां की नारियां कुछ और ढंग से देख रही हैं। उनकी दृष्टि जो है वही तो देख रही हैं। भगवान श्री राम तो एक ही हैं, लेकिन अपनी अपनी दृष्टि के अनुकूल सब देखते हैं। यहां भी वही सूत्र लागू होता है। हम पत्थर देखते हैं, हम पत्थर की मूर्ति देखते हैं, तो फिर भगवान कैसे? हम उसमें भगवता तो देखते नहीं, हम उसमें नारायण को तो देखते नहीं, देवी माँ को तो देखते नहीं, और उल्टे दोष लगाते हैं कि उससे भगवान प्रकट क्यों नहीं हो जाते। भगवान प्रकट भी हुए हैं, देवी माँ भी प्रकट हुई हैं, उसी मूर्ति से हुई हैं, लेकिन आपने देखा नहीं है। आज भी जो उसी मूर्ति को भगवान समझ लेता है, मूर्ति में चमत्कार हो जाता है। चमत्कार तो पहले से भी था, लेकिन हमारी दृष्टि सही नहीं थी। पत्थर पूजने से भगवान कैसे मिलेंगे? मिल जाएंगे। हम पूजें तो सही तरीके से, हम उनमें भाव भक्ति तो जोड़ें। देवता भाव खोजते हैं, भावना प्रधान है। तस्मात् भावो ही कारणम। पत्थर में देव नहीं होते, भाव में होते हैं। इसलिए अगर पत्थर से भाव जुड़ जाता है तो वह भी उसके लिए व्यक्तिगत, उसके लिए जीवंत सा हो जाता है। मैंने कहा सबके लिए नहीं, व्यक्तिगत उसके लिए जीवंत सा हो जाता है। सब कुछ भाव ही तो है। देख लीजिए, क्रोध की भावना, वासना की भावना, दया की भावना, निंदा की भावना, ये सब क्या है? सब भाव ही तो है। भावना से कितना बड़ा परिवर्तन हो जाता है, और भाव को गहराई से समझेंगे तब इसमें बहुत कुछ चमत्कार मिलेगा। ऊपर ऊपर समझने से नहीं होगा। ऊपर पत्थर दिख रहा है, लेकिन भीतर कुछ और दिखाई देने लगेगा। क्रोध जब आता है, भाव क्रोध पूर्ण हो जाता है, तब आंखों की दशा देख लीजिए। दया पूर्ण भाव में आंखों की दशा देखिए। हाथों की, पैरों की हरकतें देखिए। क्रोध में आदमी हिंसात्मक हो जाता है। ये कहां से हो गया? ये तो अंदर से आया ना। क्रोध की भावना तो भीतर से आई और बाहर हलचलें पैदा कर दी। तो भीतर किस भाव से मूर्ति को आप देखते हैं, यही प्रधान है। और पत्थर के पूजने से हरि मिल जाएंगे। पत्थर तो बहुत बड़ी बात है। हवा से मिल जाएंगे, पानी से मिल जाएंगे। अब मैं क्या उदाहरण दूं? मैं तो ये कह रहा हूं कि ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे वो नहीं मिलेंगे। जब खंभे से प्रकट हो जाते हैं नरसिंह भगवान, निश्चल भक्ति को देखकर, क्या कहता है प्रहलाद जी का पिता? कहता है कि अब
अपने नारायण को ले आओ, मैं भी सामने देखना चाहता हूं। प्रभु सत्य किए प्रहलाद गिरा। प्रभु ने प्रहलाद के गिरा को, माने वाणी को सत्य कर दिया। प्रभु सत्य किए प्रहलाद गिरा, प्रगटे नरके हरि खंभतः। नरके हरि बनकर, नरसिंह बनकर के खंभे से बाहर निकल गए। निकल जाएंगे नारायण। सीता माता जब गौरी पूजन में गई हैं तो कहा कि खसी माल मूर्ति मुस्कानी। मूर्ति मुस्कुरा उठी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट संबंध है गौरी से। हो सकता है कि दूसरे देखने वाले मुस्कुराहट को न देख सकें, संभव है। भगवान श्री कृष्ण मीरा जब नाचती थी तो मीरा को दिखाई देते थे, मस्त होकर के भक्ति में। जब गाती थी तो मीरा को दिखाई देते थे। सब कोई वहां था, लेकिन दिव्य दृष्टि जब अर्जुन को योगेश्वर श्री कृष्ण ने दिया तो अर्जुन उनके विराट स्वरूप को देख रहे हैं। उपस्थित तो वहां बहुत लोग हैं, लेकिन अर्जुन ही देख रहे हैं। तो ये व्यक्तिगत नाता है। पत्थर से भी प्रभु आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम उपहास करते हैं, बहुत ऊपर ऊपर उपहास करते हैं, और जहां बदलने की बात होती है भाग खड़े होते हैं। लेकिन उपहास करने में सबसे आगे होते हैं। नास्तिक तुरंत बन जाते हैं और कहते हैं कि सिद्ध करो कि ईश्वर है, और जब दुख का पहाड़ टूटता है तब कहने लगते हैं क्या हो रहा है। सब नास्तिकता मिट जाती है उस समय कुछ और ही याद आने लगता है। अब सही है कि गलती मुझे मालूम नहीं, लेकिन सुना है मैंने कि वैज्ञानिक लोग भी जब ऊपर जाते हैं, उड़ते हैं या वो आकाश में यात्रा करते हैं तो पहले भगवान की पूजा कर लेते हैं, उसका स्मरण कर लेते हैं, हे भगवान क्या होगा आगे। ऐसा मैंने सुना है, सच्चाई जो भी हो। तो इस संदेह में न रहें आप कि वो नहीं मिलेगा, इस संदेह में न रहें। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, क्योंकि कबीर साहब ने कह दिया, इसलिए बस अब कबीर साहब ने कह दिया, अब तो होना ही है, सत्य ही होना है, क्योंकि कबीर साहब ने कर दिया। ऐसी बात नहीं है। अपनी ओर देखिए। आप जिसको मित्र कहते हैं उसको कोई शत्रु भी तो मानता होगा। आपके लिए पूजनीय है, लेकिन उसके लिए निंदनीय है। वो आदमी एक ही है, किसी के लिए पूजा का पात्र हो गया, किसी के लिए निंदा का पात्र हो गया। आदमी तो एक ही है। ये व्यक्तिगत धारणा है। उसके प्रति मित्रता की धारणा, उसके प्रति शत्रुता की धारणा, ये व्यक्तिगत है। ये पूजा भी, परमात्मा से प्रेम भी, ये व्यक्तिगत है।
आप जो पुण्य कमाते हैं या पाप कमाते हैं वो व्यक्तिगत है। आपने क्या कमाया है उसका सुख दुख आपको व्यक्तिगत मिलेगा। तो यह भी व्यक्तिगत होता है। आप देवी माँ को देखते हैं कि पत्थर को देखते हैं, ये व्यक्तिगत है, अलग अलग है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि इस पर बहुत कुछ कहा जाए, लेकिन दृष्टि बदली सृष्टि बदली, सृष्टि बदल गई, दृष्टि बदली तो इसलिए जब आप भाव भक्ति में उतरेंगे तो बाहर का पत्थर और बाहर का पहाड़ नहीं दिखेगा, कुछ और दिखेगा। और पत्थर के पूजने से भगवान, पत्थर की पूजा थोड़े हो रही है, ये क्या कह दिए आप। पत्थर की कोई पूजा करता है, भगवान की नहीं करता है। और फिर क्या चाहते हैं आप? अगर उसको निराकार रूप में लेते हैं तो कैसे उस तक पहुंचेंगे जिसका न रूप है न गुण है। कैसे ध्यान करेंगे उसका, कैसे उसमें प्रवेश करेंगे? कुछ तो आधार चाहिए। साधारण व्यक्ति भी क ख ग से शुरू करता है और एक दिन वर्णमाला से ऊपर उठ करके अलंकार, रस, छंद, विद्वान बन जाता है, सबका मास्टर बन जाता है, बड़ी बड़ी किताबें लिखने लगता है। लेकिन शुरुआत तो क ख ग से ही हुई है। इसको क्यों नहीं देखते? तो क्या वो क ख ग की निंदा करता है? इतनी ऊंचाई तक जो उठा उससे नाता क ख ग का ही तो है, तभी तो इतना ऊंचा उठा। तो कुछ न कुछ तो आपको करना ही होगा। मां के पेट से बाहर आए तो अपने से कोई क्यों नहीं चलने लगता? कुछ तो सहारा खोजता है। कोई भी पुरुष बिना सहारे कैसे चलेगा? वो दूध का सहारा चाहिए। मां जो सहारा बच्चे को देती है, जिन जिन सपोर्ट्स को, सहारे को देती है, अगर वो न दे तो बच्चा जीवित नहीं रहेगा। तो जैसे कुछ तो सहारा चाहिए, उसी तरह से कुछ तो यहां सहारा चाहिए। प्रभु से कैसे नाता जोड़ेंगे? कुछ तो चाहिए। पत्थर में मूर्ति बनाए या चित्र बनाए, कुछ तो चाहिए। और बिना इसके कैसे चले जाएंगे? सही है कि परमात्मा निराकार है, लेकिन बिना आकार को पकड़े निराकार तक आप नहीं जाएंगे, पकड़ना ही पड़ेगा। माना कि रेखा क ख है, त्रिभुज क ख ग है, हम क्या करते हैं? मानते हैं। वो त्रिभुज क ख ग थोड़े है, मान लिए, मान करके चलते हैं और फिर उसको जान लेते हैं। मानना तो जरूरी है, क्योंकि शुरुआत तो यहीं से होगी। तो उसी तरह से साकार से ही शुरू करेंगे और अंत में हम निराकार तक, जो उसका सहज स्वरूप है, वहां तक पहुंच जाएंगे। अब आप शुरुआत को ही भूल जाएंगे, क ख ग सीखेंगे नहीं, हमको विद्वान बन जाना है, ये कैसे संभव है?
तो देखिए, तर्क वितर्क करने वाले निरर्थक बातों को किया करते हैं, लेकिन जो प्रयोग करने वाले हैं, जो पथिक हैं, चलने वाले हैं, वो बैठ करके गप्पे नहीं हाँकते, वे चलना जानते हैं। और मैं चलने वालों को बुला रहा हूं, आवाहन करता हूं, जो प्रैक्टिकल इसमें उतरना चाहते हैं। केवल तर्क वितर्क करके ऊंचे ऊंचे सुंदर सुंदर तर्कों को दे करके अपनी ओर आकृष्ट करने वाले, उनमें से मैं नहीं हूं। आप आंखों से जो भी देखे हैं, कान से जो भी सुने हैं, वो इसी धरती पर आकर के सुने हैं। इसके पहले का कुछ होश हवास नहीं है, इसलिए शुरुआत भी यहीं से होती है। जो लोग कहते हैं कि मूर्ति नहीं, वो लोग भी अपने माता पिता की मूर्ति का यानी चित्र पर पैर रख दिया जाए तो उनकी भाव भंगिमा देखिए। जो कहते हैं कि मूर्ति और चित्र की पूजा नहीं होनी चाहिए, वो भी ऐसा क्यों कर देते हैं? देखिए, कहना कुछ और है और करना कुछ और, दोनों अलग अलग होता है। प्रारंभ देखिए कहां से है, प्रारंभ को समझिए। जहां हैं वहीं से आपकी यात्रा शुरू होगी। हम लोग साकार में हैं, हम लोग मन बुद्धि के सहारे चल रहे हैं, इसलिए यात्रा यहीं से शुरू होगी। वह प्रभु यहीं से मिलना शुरू होगा और बाहर नहीं, धीरे धीरे भीतर जाना होगा। भीतर से बाहर होता है। जैसे किसी को क्रोध आया और उसने गोली चला दिया, किसी की जान चली गई। इतनी बड़ी घटना हो गई कि किसी की जान चली गई। लेकिन ये तो देखिए कि वो जान चली कैसे गई। वो भीतर से घटना घटी है। पहले मन में घटना घटी है, पहले उसको क्रोध आया है, तब जाकर के आंखें लाल हुई हैं, तब जाकर के हिंसात्मक कार्य के लिए हाथ भी तैयार हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन वो तो भीतर है ना। तो आप पहाड़ बाहर है, मूर्ति बाहर है, लेकिन भीतर से उसका संबंध जोड़िए, भीतर का भाव। इसीलिए तो कहा गया, या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, श्रद्धा रूपेण संस्थिता, निद्रा रूपेण संस्थिता। जो देवी सभी प्राणियों में श्रद्धा है, नींद है, चेतना है, ये सबका संबंध भीतर से है। इसलिए आप चैतन्य हैं, जड़ नहीं। लेकिन जो नाता जड़ से हुआ है, उससे धीरे धीरे आप चेतन की ओर जाएंगे। बाहर का पट बंद कर, भीतर का पट खोल, लेकिन धीरे धीरे, एकाएक नहीं जाएंगे। साकार निराकार, सगुण निर्गुण का झंझट लोग प्रायः उठाते रहे हैं। लेकिन जो उठाते हैं ना, उनके भी सब बाहरी व्यवहार सगुण वाला ही होता है, साकार वाला ही होता है। लेकिन जब भक्ति की भावना होगी, पूजा की बात आएगी, प्रभु की बात आएगी, तो उछल करके निराकार पर चले जाएंगे और सब कुछ बाकी साकार से ही जोड़ेंगे अपने को भी। तो तर्कों से नहीं मिलता, वो मिलता है अपनी दृष्टि बदलने से, वह मिलता है सहज हो जाने से, वह मिलता है शुद्ध भाव से याद करने से, वह मिलता है
सिर्फ अनन्य भाव से चिंतन करने से, अनन्य भाव, दूसरा अब कोई नहीं। क्या कहती हैं द्रौपदी जी? कहती हैं कि भैया हो आई के का करब। देख लीजिए, भैया हो आई के का करब, बहिना जब तोर हो जई हैं उघारी। भाव देखिए, रहा नहीं गया, आसन हिल गया भगवान श्री कृष्ण का। तो पत्थर को मत देखिए, परमात्मा को देखिए। पत्थर पहाड़ न देखें, परमात्मा देखें। और चूंकि कबीर साहब ने कहा है, तो कबीर साहब जो कहे हैं, उनकी बातों का न जाने कितनी बार तोड़ा मरोड़ा गया है। इस पर भी आप ख्याल करें, एक बार नहीं। और अपने से कविता लोग बनाते हैं और कबीर का नाम दे देते हैं। कबीर ने तो ये भी कहा, हरि मोर पीव मैं राम की बहुरिया। हरि को प्रीतम मानते हैं। अब बताइए इसका क्या कहेंगे? हरि जननी मैं बालक तेरा, हे हरि आप मेरी माँ है, मैं आपका पुत्र हूं। इसको क्या कहेंगे? इसका उदाहरण कोई क्यों नहीं देगा? देना चाहिए। तो मेरा मानना है कि कबीर साहब कहे कुछ और हैं और उलट फेर करके अपना नाम जोड़ करके कविता बना करके लोगों ने कुछ और बना दिया। आप कबीर पंथी हैं, इससे मुझे कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन कबीर पंथी देख लीजिए, कबीर पंथी कितने कबीर पंथ हो गए। कबीर पंथ का तो कहना ही नहीं है। सब एक दूसरे के, कोई क कहता है तो उसी को कोई ख कहता है, इस तरह से। और बड़ी तो बात यह है कि कबीर साहब ने जो भी लिखा है वो टूटी फूटी भाषा में पद लिखे हैं और उसी तरह के पद बना करके बस नाम दे दिए गए हैं। अब लोग मान लेते हैं कि वो कबीर साहब का है, तो ये तो खिचड़ी हो गई, समझ में नहीं आता है। इसलिए मुझसे कोई कहता है कि कबीर साहब ने ये लिखा है, तो मुझे तो संदेह हो जाता है कि जो कहा है वो कबीर की वाणी बोल रहा है कि किसी और की वाणी बोल रहा है नाम लेकर के। ये चोरियां नहीं, ये डकैतियां हैं। कितनी डकैतियां हुई हैं इस तरह से। इसलिए सहज दास जी, आप मेरी बातों पर विचार कीजिएगा कि मैं क्या कह रहा हूं, और जो उचित हो उसको ग्रहण कीजिएगा। अब मैं अपनी बातों का अंत करता हूं। आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। फिर कोई सवाल हो, कोई बात हो, तो मैं आपके लिए 24 घंटे हूं। आप मुझे बुला भी सकते हैं। मैं जिस रूप में रहूंगा चलाऊंगा, या आप मेरे पास आ भी सकते हैं। स्वागत है। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। माँ की कृपा आप पर, हम सब पर बनी रहे। धन्यवाद।